ये इसकी हायरार्की की बात की थी कि ये एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड है। सुपर सुपर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और उसके अलावा माइक्रो कंप्यूटर जो है ये इसमें मौजूद था। फिर हमने हार्डवेयर की जो है वो इसमें बात की थी कि हार्डवेयर जो है वो हमारे कौन से होते हैं। इसके अंदर हमने कहा था कि बुनियादी तौर पर हार्डवेयर हमारी इनपुट है, आउटपुट है और स्टोरेज है। तो इसमें हमने इनपुट के हवाले से बात की थी। इसके अंदर हमने कहा था कि बुनियादी तौर पर इनपुट जो है ये दो तरह के होते हैं। एक आपकी जो है इनपुट हमारी जो मैनुअल होती है और दूसरी डायरेक्ट इनपुट होती है। और दूसरे उसके बाद हमने जो है वो इसके अंदर जो इनपुट के अंदर हमने देखा था कि ये जो आउटपुट है, अब उसके अंदर हमने इसमें देखना था कि आउटपुट हमारी जो है वो क्या क्या होती है। तो आउटपुट के अंदर हमने जो है वो जो चीज़ें बुनियादी तौर पर पढ़नी थी, उसके अंदर जो है हमारे पास मॉनिटर था, प्रिंटर था और इसकी ये जो है शक्ल जो भी आपको ड्राइंग की शक्ल में आपको नजर आ रही है कि ये चीज़ जो है वो क्या होती है। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे जो आउटपुट के हवाले से हमने यहाँ पे जो बात की थी, नेक्स्ट जो है इसमें आउटपुट के अंदर हमारा जो था वो स्टोरेज का था। ये इसकी जो है मेन फ्रेम थी और ये सॉफ्टवेयर की या सारी किस्में जो है ये हम सारी चीज़ें हम बात कर रहे थे। जो हमारी नेक्स्ट जो थी, जो स्क्रीन जो हमने जो बात की थी इनपुट के हवाले से, उसके अंदर हमने ये चीज़ें देखी थी। अब हम आते हैं जो आज का हमारा आउटपुट का टॉपिक है उसके अंदर, तो ये पिछली चीज़ें भी सारी आपने वही बयान करनी है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अब आउटपुट जो है उसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो आउटपुट क्या होता है। आपको पता है कि जब कंप्यूटर को हम जो है वो उसकी डेफिनेशन दी थी, हमने कहा था कि ये इट इज एन काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक डाटा फ्रॉम द यूजर, जो कि यूजर से डाटा लेगी, उसको प्रोसेस करेगी अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद उसका रिजल्ट जो होगा वो किस पे आएगा, आउटपुट के ऊपर ये आएगा। तो ये हमने इसकी कंप्यूटर की डेफिनेशन की थी। हमने कहा था कि वो डाटा यूजर से लेगा, तो उसको हमने कहा था कि ऐसी चीज जो यूजर से ले उसको हम कहते हैं एज ए इनपुट कहते हैं। अब इनपुट जो है ये उसके बाद वो डाटा, आपको पता है कि डाटा प्रोसेस होगा प्रोसेसिंग डिवाइस में, जो आपका सीपीयू होता है डाटे को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, और रिजल्ट उसका जो है आउटपुट पे आपको नजर आता है। तो लिहाजा जो है वो आउटपुट फिर डिवाइस क्या होगी, यानी ऐसी डिवाइस जो कि डाटे को प्रोसेस होने के बाद आपको देती है, उसका रिजल्ट देती है आपको, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पे डाटा प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड आउटपुट। ये भी हमने आपको याद होगा, हमने कहा था कि डाटे को प्रोसेस करने के बाद जो चीज आपको निकलेगी उसको हमने क्या नाम दिया था, उसको आउटपुट का नाम दिया था। तो प्रोसेस डाटा जो इज कॉल्ड द आउटपुट, ये भी इसकी डेफिनेशन आती है। द यूजर कैन रिसीव द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर वो ले सकता है, ये प्रिंटर के ऊपर उसको ले सकता है, या किसी और शक्ल के अंदर प्रोजेक्टर के ऊपर ले सकता है या प्लाटर के ऊपर ले सकेगा। ये मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेज होंगी जिसके ऊपर यूजर जो है वो डाटा ले सकता है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये डाटा जो है वो यूजर जो है मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ जगह पे वो ले सकता है। तो अब दोबारा पहले पहले हमने उसकी डेफिनेशन की कि आउटपुट डिवाइस आपकी वो डिवाइस होगी जो कि डाटे को प्रोसेस होने के बाद लेती है, यानी प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड द आउटपुट। तो ये आउटपुट का जो है वो प्रोसेस फॉर्म है जो कि आउटपुट कहलाती है, और यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद जो चीज निकलेगी वो आउटपुट कहलाएगी। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। अब इसकी दो तरह की इसकी काइंड्स होती हैं आउटपुट की। अगर हम बात करते हैं तो इसकी आमतौर पर दो इसकी जो है वो शेप इसकी होती हैं आउटपुट की। नंबर वन, इसके अंदर जो है हमारे पास जो आती है वो आती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आती है, और नंबर टू इसकी जाती है हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाती है। जो सॉफ्ट कॉपी आपकी आउटपुट होती है वो ऐसा आउटपुट है जो कि आपको किसी स्क्रीन पे नजर आए, जिसको आप आवाज की शक्ल में आपको नजर आए, या आपको जो है वो वीडियो की फॉर्म के अंदर नजर आए। ऐसी चीज जो है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो है उसको हम आमतौर पर टेंजिबल कहते हैं, जिसको हम आमतौर पर पकड़ ना सकें, छू ना सकें, उसको हम देख सकते हैं वो चीज है, उसको हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। इसकी मिसाल की अगर आप देखना चाहें तो उसकी मिसाल क्या होगी, जो आपका जो मॉनिटर पे आपको चीज नजर आती है, आपकी एलसीडी पे जो चीज नजर आती है, या आपके पास स्पीकर में से जो आपके पास आवाज निकलेगी, प्रोजेक्टर के ऊपर जो है तस्वीर आपको जो बड़ी स्क्रीन पर नजर आ रही है, वो आपकी जो है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। हार्ड कॉपी जिसका नाम से ही जा रहा है, हार्ड पकड़ा जा सके, जिसको छुआ जा सके, यानी ऐसी कॉपी, ऐसी जो है वो प्रिंटर जो आउटपुट की कॉपी जिसको आप पकड़ सकते हो, छू सकते हो, इसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो, उसको हम आमतौर पर हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। और ये चीज जो है ये कहाँ पे निकलती है, प्लाटर में से कोई चीज निकल रहा है। प्लाटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसके ऊपर बड़ी बड़ी ड्राइंग्स निकलती हैं। प्रिंटर में से छोटा निकलेगा ना, लेकिन प्लाटर जो है एक ऐसी डिवाइस होगी जिसमें जो बड़ी ड्राइंग जो है प्रेजेंट करती है। आपको यहाँ पे फ्लैक्सेस नजर आती हैं बड़ी बड़ी,
आपको बड़ी ड्राइंग नजर आती हैं इस तरह की। तो जो बड़ी बड़ी 20 फुट लंबी फ्लेक्सेस होगी, 10 फुट 12 फुट इसकी ये फ्लेक्सेस होती हैं, ये आपकी प्लाटर पे बनती हैं। तो प्लाटर हो गया आपका, इसके अलावा आपका प्रिंटर हो गया। ये चीज जो है ये आपका जो है क्या होगा, उसको हम कहते हैं जो है वो हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल है, इसके अंदर जो आपके पास जो मसाले हैं आप देख रहे हैं कि इसमें मॉनिटर इसके अंदर आ जाता है, प्रिंटर इसमें आ जाएगा, हेडफोन इसके अंदर मौजूद है, इसमें यानी जिसमें से आवाज निकल रही है बाहर, वो चीज आपको नजर आ रही है। कंप्यूटर के स्पीकर हैं, प्रोजेक्टर है, जो है वो जीपीएस इसके अंदर है, जिसके लिए आप अपने जो है वो लोकेशन को ऊपर करते हैं, लोकेशन के बारे में आपको पता चल जाता है इसके अंदर। ये जो है जीपीएस है, ये आपकी किताबों में भी बड़ी डिटेल के साथ लिखा हुआ है। साउंड कार्ड इसके अंदर मौजूद है, वीडियो कार्ड है, ब्रेल रीडर है। ब्रेल रीडर क्या होगा, जो अंधे लोग होते हैं उनको उनके लिए, उनको जो कुरान पाक है या कोई भी किताब उसको पढ़ानी हो, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होगा, जो चीज़ उनको बज़ाहिर तौर पर नजर आती है, जिसको जिसको वो पकड़ सकते हो, छू के जो है कोई चीज़ महसूस कर लें, उसको ब्रेल कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पीच ग्रंटिंग है, जिसमें जो कोई आवाज जो है वो उसमें निकलती है, वो चीज आपको वो नजर आएगी। फिर नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारे पास जो चीज अगली आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाती है इसके अंदर कि डिफरेंस बिटवीन आउटपुट डिवाइस और इसमें जो है इनपुट क्या होगा। तो जाहिर है आउटपुट डिवाइस के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या होगा कि जो चीज हम इनपुट्स पे ले रहे हैं वो हमारी इनपुट डिवाइस होगी, और जो हमारी आउटपुट पे होगी वो हमारी आउटपुट डिवाइस होगी। कि डिफरेंस तो इसका ये है कि डाटा जो यूजर से लिया जाता है वो इनपुट है, और जो डाटा जो यूजर को दिया जाएगा वो हमारा का आउटपुट कहलाएगा। इसके अंदर जिसकी टाइप्स के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि मॉनिटर है, हेडफोन है, कंप्यूटर स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, ये तकरीबन वही है जो ऊपर लिखा हुआ था। अब आ जाते हैं इसके ऊपर मॉनिटर के ऊपर। मॉनिटर जो है ये हमारा क्या होता है। तो मॉनिटर की जब हम बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस है हमारा मॉनिटर, कह लें एलसीडी कह लें, इसको जो है वो एलईडी कह लें, ये मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस होगी जो कि मॉनिटर के तौर पर जो है वो जो डिस्प्ले करवाती हैं, उसको हम यूज करते हैं, यहाँ पे उसको यूज करते हैं, जिसको हम मॉनिटर कहते हैं। तो मॉनिटर इज अ कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस है, जो कि आमतौर पर पर्सनल कंप्यूटर में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, और ये बेसिकली एक डिस्प्ले डिवाइस है। इसको हम आमतौर पर वीडीयू भी कहते हैं, वीडीयू, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ये जो है अगर आप देखें तो इसमें स्क्रीन आपको नजर आएगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, और आमतौर पर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर वो पेश करती है। और इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर होगी वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो उसको हम जो है वो कुछ लम्हे के लिए उसको स्टोर भी कर सकते हैं, उसको जो है वो करते हैं। और ज्यादातर जो है अगर देखा जाए तो ये डिस्प्ले मॉनिटर के ऊपर ये आपको ये नजर आती है, और इसमें एक किस्म का ये सेपरेट यूनिट भी होता है। अब इसके अंदर आपके पास जो इसके जो भी आपके डिस्प्ले यूनिट होगा उसके कुछ करैक्टर होंगे, उसकी कुछ खसूसियात होंगी। वो खसूसियात क्या होंगी वो अभी आपको मैं नीचे बताता हूँ कि इसके अंदर कौन सी खसूसियात हैं। इसके अंदर आमतौर पर हमारे पास जो पहली खसूसियत इसके अंदर आती है वो ये आती है कि उसका साइज होता है, जो भी आपकी डिस्प्ले स्क्रीन होगी उसका साइज होगा कि किस साइज का जो है वो आपका जो है वो डिस्प्ले है। फिर उसके बाद उसका कलर्स उसके अंदर होंगे, वो किस तरह के कलर्स उसके अंदर आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर रेजोल्यूशन होती है, यानी जहाँ पे जो उसकी डिस्प्ले होगी ये टेक्नोलॉजी उसके अंदर आमतौर पर अगर इसमें देखा जाए तो इसके अंदर जो है आमतौर पर इसमें 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 साइज इसमें होगा, नंबर 2 इसके अंदर हमारे जो होगा कलर्स में आपको नजर आएंगे इसके अंदर, और नंबर 3 इसके अंदर उसका जो है वो रेजोल्यूशन होगी, रेजोल्यूशन। ये जो है ये 3 चीजें इसके अंदर ये चीजें होती हैं, बाकी जो है वो इसके अंदर। अब देखिए साइज आपके मॉनिटर के डिफरेंट तरह के होते हैं, मुख्तलिफ तरह के साइज होंगे इसके अंदर जो है। अगर आप देखें तो ये तकरीबन छोटी साइज के भी जो है 5-6 इंच से लेकर ये तकरीबन जो अगर देखा जाए तो आजकल के दौर के अंदर 150 इंचेस तक ये चीज जो है वो चली गई है, जो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है। मुख्तलिफ तरह के मॉनिटर आपको ये नजर आते हैं। ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो वो 14 से लेकर तकरीबन जो है वो 24 या 32 इंच तक के ये जो है वो मॉनिटर आपको ज्यादातर यूज होते हुए नजर आते हैं। लेकिन इससे बड़े बड़े साइज के भी मॉनिटर आपके पास दस्तियाब हैं, एलसीडी स्क्रीन जो है वो मौजूद हैं, जो कि आमतौर पर हम इसमें यूज करेंगे इसके अंदर। तो ये जो है ये आपने डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर उसकी 3 खसूसियत तो इसकी ये होगी, साइज उसका होगा, और जब भी इसके साइज की हम बात करते हैं तो आमतौर पर इस साइज को हमने डायगोनल मेजर करना होता है, कॉर्नर टू कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक उसको जब मेजर करेंगे तो ये क्या बनेगा, उसका साइज बन जाएगा। तो ये उसके साइज को करते हैं, यानी कभी आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइज नहीं लेना, आपने किस में लेना है, कॉर्नर टू कॉर्नर, यानी एक कोने से दूसरे कोने तक। चाहे आप ऊपर से नीचे की तरफ कर लें, चाहे आप जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ कर लें, तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर आपका जो होगा इसको हम कहते हैं साइज ऑफ द मॉनिटर या साइज ऑफ द स्क्रीन।
तो ये साइजेस जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं, 15 के, 17 के, 19 के, 21 के, 22, 24, 26, 27 और 32 तक तो बड़े आम चलते हैं ना ये वाले साइजेस इसके। और जो है वो उसके बाद अगर आप देखें तो बड़े साइज के भी दस्तियाब होते हैं, ये 64 की हैं, 48 की हैं, फिर उसके बाद जो है मैंने बताया 150 जो है इंचेस तक ये चीज जो है चली जाती है आजकल के दौर के अंदर, जिसके अंदर बड़ा साइज का जब आपने जलसे वगैरह कवर करने हो उसमें ये चीज हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम कलर की बात करते हैं तो यहाँ पे आम तौर पर दो तरह के मॉनिटर आपको नजर आएंगे कलर्स में। कलर के अंदर एक मॉनिटर आपको नजर आएगा जिसको हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर, और दूसरा जो है वो आपको जो कलर आपको मॉनिटर नजर आएगा वो कलर मॉनिटर होगा। जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर होता है उसके अंदर एक गन लगी होती है, उसके पीछे एक गन लगी होती है, जो कि आप कभी आप अपने टीवी को थोड़ा कभी देखें कभी किसी दुकान के ऊपर, तो एक उसके अंदर पिक्चर ट्यूब होती है, पिक्चर ट्यूब। आप पिक्चर ट्यूब के पीछे जो है एक आमतौर पर एक गन लगी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम फायर करती है, इलेक्ट्रॉन की शुआएं जो है वो फायर करती है स्क्रीन के ऊपर। तो वो जो है जिसके पीछे एक गन लगी हुई हो उसको हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर, मोनोक्रोम, मोनोक्रोम मॉनिटर उसको हम कहते हैं। तो ये जो एक कलर का उसको देगा, ब्लैक स्क्रीन होगी और उसके पीछे से इलेक्ट्रॉन की शुआएं आ रही होंगी और आमतौर पर वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट आपको नजर आता है, इसको हम कहते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर। ये डिफरेंस, अब ये सवाल जो है ना आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलर मॉनिटर एंड ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर, तो उसके अंदर आपने फिर बताना है कि इसके अंदर डिफरेंस क्या होगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट के मैंने बताया कि वो जो ये वो मॉनिटर है जो कि एक कलर देता है या टू कलर के ऊपर कहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट दो कलर देगा। ब्लैक तो ऑलरेडी है ये वो, लेकिन उसके पीछे से व्हाइट किस्म की रोशनी जो उसके ऊपर पड़ती है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो शो करता है इसके अंदर। फिर उसके बाद जो कलर मॉनिटर होते हैं उसके पीछे तीन गन्स लगी होती हैं, जो पिक्चर ट्यूब होती है उसके पीछे तीन गन्स लगी होती हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन बेसिक रंग हैं, तीन जो है रंग बेसिक हैं। इनको जब हम मुख्तलिफ रेशो के मुताबिक मिलाते हैं तो फिर इससे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कलर्स बनते हैं। तो ये जो है उसको कहते हैं RGB कलर जो है वो उसमें कहते हैं। तो ये जो कलर मॉनिटर आपका होता है उसके पीछे ये तीन बेसिक गन्स लगी होती हैं और फिर ये तीनों गन जो है मिला मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ मुख्तलिफ तरह के रंग जो है ये पेश करेंगे। तो 12 डिफरेंस इसका ये होगा, डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो जो आपका वो क्या होगा, कलर मॉनिटर होगा, और दूसरा क्या होगा, मोनोक्रोम होगा, जिसको हम आमतौर पर एक सिंगल कलर कहते हैं। तो सिंगल कलर में एक कलर होगा और जो आपका कलर मॉनिटर होगा उसके पीछे तीन गन लगी होती है जो आमतौर पर तकरीबन जो है वो 256 डिफरेंट किस्म के कलर जो है देती हैं। या आज के दौर में हम बात करें तो 256 से ये करोड़ों के अंदर ये चले गए। यानी जब किसी को लाल को ज्यादा कर दें, ब्लैक को कम कर दें, रेड को ज्यादा कर दें, ग्रीन को कम कर दें तो वो और कलर बन जाएगा, ग्रीन को ज्यादा कर दें, ब्लू को जो है वो कुछ और कम कलर दे दें तो ये कुछ और रंग बन जाएगा। इस तरह ये मुख्तलिफ कलर के वेरिएंट इस्तेमाल होते हैं जो कि आजकल जो है वो हम अपनी स्क्रीन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो वो कलर जो कि जो है वो आमतौर पर जो है वो मुख्तलिफ कलर में जो है वो देता हो डाटा, उसको हम आमतौर पर कहते हैं RGB मॉनिटर। RGB मॉनिटर बेसिक जो है वो 256 कलर देता है बेसिक तौर पर, लेकिन उसको बढ़ाया भी जा सकता है उसके अंदर। फिर इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आ जाती है इसकी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो है उसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए व्हाट इज रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन मींस क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले, दिखाने की सलाहियत किसी किसकी, मॉनिटर की। मॉनिटर की जो दिखाने की जो सलाहियत है उसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। तो रेजोल्यूशन मींस क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर के दिखाने की जो सलाहियत है उसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं, क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले। और ये क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले जो है ये क्या क्या शो करती है, क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले जो है ये शो करती है उसका जो है वो कि वो उसके अंदर जो है वो उसके अंदर कितनी जो है वो शार्पनेस दे रही है, कलर जो जो तस्वीर नजर आ रही है वो कितनी शार्प है, कितनी अच्छी नजर आ रही है और कितनी आपको साफ नजर आ रही है, ये उसकी रेजोल्यूशन कहलाती है। तो हम बात कहते हैं जी रेजोल्यूशन बढ़ा दें, रेजोल्यूशन कम कर दें, तो रेजोल्यूशन के अंदर आमतौर पर उसकी क्लियरनेस है और आपका इमेज है, और उसके अंदर उसकी जो है वो क्वालिटी ऑफ द इमेज है कि उसका इमेज का कितनी अच्छी क्लियरेंस है और उसकी जो क्लियरेंस कितनी है उसकी, और उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी आपको नजर आ रही है। और ये चीज जो है ये जो रेजोल्यूशन है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, पिक्सल्स पे। अब पिक्सल जो है एक लफ्ज आपको शायद पहले भी आपने सुना हुआ हो, तो पिक्सल जो है ये इसके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन, ये इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है। तो जितने ज्यादा पिक्सल स्क्रीन पे होंगे उसको क्या कहेंगे, उसकी रेजोल्यूशन कहेंगे। अगर किसी स्क्रीन के ऊपर पिक्सल्स कम है तो उसको हम कहेंगे जी उसकी रेजोल्यूशन लो है।
अगर किसी जगह पे स्क्रीन के पिक्सल बहुत ज्यादा है तो उसकी रेजोल्यूशन बड़ी हाई होती है। और आमतौर पर जो पिक्चर आपकी होती है, अगर किसी पे पिक्सल जो है वो कम हो तो वो बड़ी बद्दी सी आपको, बड़ी बुरी सी आपको नजर आएगी। लेकिन अगर उसके पिक्सल बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे नंबर के अंदर मौजूद हों, तो वो बड़ी अच्छी किस्म के कलर आपको देते हैं आमतौर पर। तो ये जो है, ये पिक्सल जो होते हैं ये आमतौर पर क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले को शो करते हैं। ये जो है पिक्सल जो है ये ऐसे ही है जिस तरह डॉट्स, नुक्ते होते हैं। कभी आपने देखा होगा कौसे कज़ा बनती है, कभी सुना होगा ना कौसे कज़ा, रेजोल्यूशन जिसको कौसे कज़ा रेनबो कहते हैं। तो रेनबो क्यों बनती है? रेनबो जो है इस वजह से बनती है कि अब आप देख रहे हैं जब बारिश होती है तो हमेशा बारिश के बाद ये रेनबो बनेगी, कौसे कज़ा बनेगी। और जो है वो हमेशा जो है सूरज के अपोजिट साइड के ऊपर ये रेनबो बनती है। ठीक है, होता क्या है जब बारिश होती है तो हवा के अंदर, हवा के कुछ कतरे, बारिश के कतरे हवा के अंदर रह जाते हैं। अब उसके ऊपर जब रोशनी, सूरज की रोशनी जो है पड़ती है, जो कि व्हाइट रोशनी है, सूरज की रोशनी कौन सी है? व्हाइट। तो व्हाइट रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो जो कतरे होते हैं वो एज ए प्रिज्म का किरदार अदा करते हैं। प्रिज्म, मंशूर जिसको कहते हैं उर्दू में, तो प्रिज्म का वो किरदार अदा करते हैं। यानी इसका मतलब होगा कि जब उसके ऊपर रोशनी, व्हाइट रोशनी पड़ेगी सूरज की उन कतरों के ऊपर, तो वो उसको फाड़ देते हैं, उसको जो है स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के रंग बनते हैं। यही चीज अगर आप तजर्बा करना चाहें तो सूरज के सामने अपनी पेंसिल को रखें कुछ, तो आपको आमतौर पर जमीन के ऊपर एक जो है वो स्पेक्ट्रम सा बना हुआ नजर आएगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है? रंगों का मजमुआ, रंगों का जो है वो स्पेक्ट्रम आपको बना हुआ नजर आएगा। इसको आमतौर पर कहते हैं जी कौसे कज़ा बन गई जी, इस तरह की। तो स्पेक्ट्रम आपको बनाना नजर है। तो ये स्पेक्ट्रम जो है ये आमतौर पर जो है वो क्या होते हैं? रोशनी को फाड़ देना, रोशनी को जो है वो तकसीम कर देना, ये रेजोल्यूशन कहलाता है। तो आमतौर पर ये हमारे जो डॉट्स होते हैं ये रेजोल्यूशन का किरदार अदा करते हैं, ये जो है प्रिज्म का किरदार अदा करते हैं। पीछे से जब RGB, तीन किस्म कलर की रोशनियां जब उन पिक्सल्स पे पड़ती हैं तो वो हर पिक्सल जो होता है वो मंशूर का काम करेगा और उसको वो डिवाइड कर देगा, फाड़ देगा रोशनी को। इस वजह से स्क्रीन के ऊपर आपको तरह तरह के रंग जो है वो नजर आते हैं। तो ये जो आपके पास डॉट्स हैं, जितने इनको हम क्या कहेंगे? पिक्सल्स कहेंगे। तो जितने भी ज्यादा पिक्सल ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा उसका रिजल्ट जो है वो आपको अच्छा नजर आएगा। देखिए बाद का तो मैं आपको, आपके ज़हन में ये सवाल आता होगा कि भी घरों के अंदर हमारे पास टीवी पड़ा हुआ है, तो क्यों ना जो है वो कंप्यूटर के साथ हम टीवी लगा लें तो हमारा काम चल जाए। हो सकता है टीवी आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखा दे, लेकिन अगर आपके पास जो है वो, अब उसको टीवी को कंप्यूटर के साथ लगाएंगे तो वो इतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं करेगा। जबकि उसके मुकाबले के अंदर छोटा सा मॉनिटर भी अगर आप उसके साथ लगा दें, LCD उसके साथ लगा दें, तो वो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। टीवी को आमतौर पर हम 6 से 10-12 फुट के फासले के ऊपर देखते हैं। अगर बिल्कुल साथ होकर देखेंगे तो आपको अच्छा नजर भी नहीं आएगा और आपकी आंखें भी दर्द करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो मॉनिटर होता है उसके पास बैठ कर भी आप ये काम कर सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर पास बैठ कर काम कर सकते हैं। इसकी वजह यह होगी पिक्सल्स की। तो जितने ज्यादा पिक्सल्स ज्यादा होंगे उतना ही रिजल्ट आपको अच्छा नजर आएगा। ये चीज जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। तो पिक्सल क्या होंगे? पिक्सल, ये जो रेजोल्यूशन क्या होगी, जो है नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन है, या क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले जो है वो होगी। और क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले क्या होगी? शार्पनेस एंड क्लियरनेस ऑफ द इमेज, ये शो करती है रेजोल्यूशन को। ठीक है, तो ये बहरहाल ये जो है ये पिक्सल आमतौर पर स्क्रीन के ऊपर अगर आप जाएंगे, आप यहाँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जाकर उसकी स्क्रीन को, उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को, उसको पिक्सल को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आमतौर पर अगर देखा जाए तो हमारे जो मॉनिटर्स होते हैं या आपके पास जो LCD होती है उसका पिक्सल जो है 600/800 पे सेट की होती है हमने। 600/800 क्या मतलब होगा कि अगर 600/800 को मल्टीप्लाई करें तो ये 4,80,000 डॉट्स बनते हैं। 4,80,000 डॉट्स। इसका मतलब होगा वो मॉनिटर जिसकी हमने पिक्सल की सेटिंग 600/800 पे रखी हुई है, उसको उसके अंदर ये जो है सेटिंग जो है ये आमतौर पर 4,80,000 डॉट्स या 4,80,000 पिक्सल को ये शो करेगी। अब ज़ाहिर है जब जब हमने अच्छी मूवी देखनी हो, अच्छी हमने क्वालिटी की मूवी देखनी हो, तो इसको हमने जो है आमतौर पर 1024 से लेकर 768 से को तक हम इसको रखते हैं। ये चीज अब मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ ये कहाँ पे होगी? आपकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी में होगी, जो कि आप जब अपने मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करें उसके ऊपर, उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी में चले जाएं, तो वहां पे आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन नजर आएगी। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन को हम कम या ज्यादा अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छी मूवी देखनी हो, अच्छी चीजें आपने देखनी हो, तो फिर जो है तो अपने रिजल्ट अपने अच्छा देखना हो, तो उसको हम आमतौर पर 1024 सिर्फ 768 पिक्सल पे हम आमतौर पर इसको रखते हैं। और हाई रेजोल्यूशन जो मॉनिटर आपका होगा वो बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट देगा।
नेक्स्ट इसके अंदर जो अगली चीज आती है वो आपके पास आती है, इसको हम कहते हैं डार्ट पिच। डार्ट पिच इसको कहते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है डार्ट पिच, मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, ये डार्ट पिच है। इसमें रेजोल्यूशन के अंदर जरा ये ध्यान में रखिएगा कि बाज मॉनिटर आपके माठे जरा होते हैं, हल्के होते हैं, बाज मॉनिटर आपके बड़े अच्छे होते हैं। अगर आप अपने मॉनिटर की जो अगर आप अपनी रेजोल्यूशन को बढ़ाते जाएं स्क्रीन डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जाकर, अगर रेजोल्यूशन को हम बढ़ाते जाएं तो वहां पे जो है वो एक वक्त लम्हा ऐसा आएगा जब उसके ऊपर आपका मॉनिटर जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके ऊपर लहरें पैदा हो शुरू हो जाएंगी। अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो उसको जो है घबराना नहीं कि पता नहीं क्या हो गया, उसको वहीं पे छोड़ दें और एक दो मिनट या 30 सेकंड तक इंतजार करें, वो ऑटोमेटिकली उसको वो वापस ले आएगा इसको। तो अगर जो है आपका मॉनिटर जो है मसलन बाजार में हमने जाना हो, हमने अपना एलसीडी चेक करनी है, तो एलसीडी हमने खरीदनी है, तो एलसीडी हम कौन सी लें? तो एलसीडी लेने के लिए जो है वो आप उसको कंप्यूटर के साथ लगा के उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ाना शुरू कर दें। आप देखेंगे जब अगर वो सारी रेजोल्यूशन बर्दाश्त कर रहा है आपका मॉनिटर, तो फिर वो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन अगर वो जो है पहले दूसरे लम्हे के अंदर ही उसके ऊपर लहरें आना शुरू हो गई हैं, लाइनें आना शुरू हो गई हैं, तो समझ लें कि वो मॉनिटर माठा है। लिहाजा इसको चेक करने का बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि हम उसको जो है वो आमतौर पर जो है उसकी रेजोल्यूशन को कम करके या ज्यादा करके देख सकते हैं कि वो मॉनिटर कितना अच्छा है। लेकिन आजकल तकरीबन जब सारे बेहतरी आ रहे हैं उसकी रेजोल्यूशन बड़ी हाई ही होती है, सब ज्यादातर मॉनिटर जो आपके मॉनिटर्स होते हैं या एलसीडीज होती है। तो बहरहाल ये मैक्सिमम उसकी रेजोल्यूशन जो है उसमें हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो था वो था डार्ट पिच का। तो मैंने कहा डार्ट, जैसे नाम से ही रहा है, जो डार्ट्स हैं, जो स्क्रीन के ऊपर जो पिक्सल्स हैं, उनके दरमियान कितना फासला है, कितना फासला होना चाहिए। अगर फासला उसका ज्यादा होगा तो वो चीज आपको जो है वो उसको हम कहते हैं डार्ट पिच। वो एक बात रह गई थी कंप्यूटर और टीवी की। तो अगर टीवी के साथ हम जो है वो आमतौर पर हम कहते हैं कि टीवी को हम मॉनिटर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, जबकि मॉनिटर को टीवी के तौर पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। वजह मैंने उसकी ये बताई पिक्सल्स की, कि टीवी के पिक्सल जो होते हैं वो बड़े थोड़े होते हैं, इस वजह से आमतौर पर वो उसको अंदर उसका रिजल्ट इतना अच्छा आपको नजर नहीं आता। जबकि मॉनिटर या एलसीडी की होती है उसके अंदर पिक्सल बहुत ज्यादा होता है, उसका रिजल्ट आपको अच्छा नजर आता है। तो लिहाजा हम टीवी को मॉनिटर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, जबकि जो है मॉनिटर को टीवी के तौर पर इस्तेमाल हम कर लेते हैं। आप देखा होगा आजकल हम भी अक्सर जो है बाजार के जाते हैं और टीवी जो है मॉनिटर ला के 2-2.5 हज़ार रुपए का मॉनिटर लेते हैं और उसके साथ जो है डिवाइस लगा के उसको जो है वो उसके साथ टीवी के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। बल्कि आजकल जो हमारे पास जो नई एलईडीज वगैरह आ रही हैं उसके अंदर ये टीवी का ऑप्शन भी मौजूद है। आपने केबल की तार उसके अंदर लगाए, वो उसको टीवी के तौर पर इस्तेमाल करें, उसको कंप्यूटर के साथ लगा दें, कंप्यूटर के साथ तौर पर इसको इस्तेमाल करें, तो डबल उसको जो हम यूज उसको कर सकते हैं। तो डार्ट पिच आपका जो है ये क्या होगा, दो जो डार्ट्स होंगे उनके दरमियान फासले को ये शो करेगा। इसको आमतौर पर पिक्सल पिच भी कहते हैं, यानी डार्ट पिच को आमतौर पर हम जो है वो पिक्सल पिच भी कहते हैं, पिक्सल पिच भी इसको कहेंगे, PTCH, ये पिक्सल पिच भी इसको हम कहते हैं। क्या मतलब होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द ईच पिक्सल, जो है हर पिक्सल के दरमियान जो फासला होगा उसको क्या कहेंगे, डार्ट पिच कहेंगे। ठीक है, डार्ट पिच क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू पिक्सल। और ये आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये 0.2 मिलीमीटर होता है, तकरीबन 0.2 मिलीमीटर, यानी 0.28 mm, ये मिलीमीटर के लगभग ये आमतौर पर ये फासला होता है। लेकिन इसको कम या ज्यादा करेंगे तो फिर ज़ाहिर तस्वीर के ऊपर उसका असर जो है वो पड़ेगा। आपकी बुक्स में अगर आप उसमें देखेंगे उसमें भी ये शायद जिक्र किया हो, तो अगर डिस्टेंस इसका थोड़ा होगा तो इसकी जो है वो शार्पनेस बड़ी हाई होगी, और अगर इसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, उसकी शार्पनेस इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज हमने इसमें डार्ट पिच के अंदर देखना है। रिफ्रेश रेट आगे आ जाता है। रिफ्रेश रेट क्या होगा, जिसके अंदर आपकी जो अगर स्क्रीन को जो है देखा जाए तो वो तकरीबन आमतौर पर इसमें अंदर जो पिक्सल होते हैं वो जलते बुझते रहते हैं, वो जो स्क्रीन के जो डार्ट्स हैं वो जलते और बुझते रहते हैं, और हमको जो है मुसलसल पावर देनी पड़ती है ताकि ये मुसलसल जो है वो जलना शुरू कर दें, ऑन रहे। तो इसको जो है वो आमतौर पर स्क्रीन के ऊपर जो आपके पास जो डाटा आपका होगा, जो उसको जब तक हम रिफ्रेश नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपका जो है वो स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आपको अच्छा नजर रहेगा। तो इसमें जो है क्या होगा, जो है वो नंबर ऑफ टाइम पर सेकंड द इलेक्ट्रॉन गन स्कैन एवरी पिक्सल ऑन द स्क्रीन और रीड ड्रा द इमेज ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी या स्कैन रेशो या वर्टिकल जो है वो रिफ्रेश रेट उसको हम आमतौर पर कहते हैं।
क्या मतलब उसका होगा, यानी जितनी दफा स्क्रीन आपके पिक्सल को या रिफ्रेश करती है एक सेकंड के अंदर, एक खास टाइम के अंदर, उसको हम आमतौर पर उसका क्या कहते हैं, रिफ्रेश रेट कहते हैं, और आमतौर पर इसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। और एक सेकंड के अंदर जो है वो यानी क्या ये इंडिकेट करेगी, नंबर ऑफ टाइम ऑफ द स्क्रीन इज रिफ्रेश्ड इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर स्क्रीन अपने आप को कितनी दफा रिफ्रेश करती है, ये आमतौर पर जो है वो उसको रिफ्रेशर कहते हैं। और आमतौर पर ये डजन में होता है, तकरीबन दर्जनों जन बहुत दफा जिसको जो है एक सेकंड के अंदर स्क्रीन को रिफ्रेश किया जाता है। और आमतौर पर जो है वो अगर आप उसको स्क्रीन को रिफ्रेश नहीं करेंगे तो स्क्रीन आपकी बड़ी जल्दी जो है वो आमतौर पर जैसा मैंने पहले बताया आपको कि स्क्रीन जो है वो डार्ट्स होते हैं, बड़ी जल्दी फेड हो जाते हैं, तो इनको बार बार हमें जो है वो रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो इसको जो है वो चलाया जा सके अच्छे तरीके से। तो ये चीज जो है इसका रिफ्रेश होता है, या आमतौर पर जो अच्छे किस्म के जो मॉनिटर होते हैं उसके ऊपर ये 75 टाइम इन सेकंड होता है, एक सेकंड के अंदर 75 दफा जो है वो रिफ्रेश करेगी इसके अंदर जो है वो। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो है वो कलर डेप्थ आता है, कितनी उसकी क्वालिटी के कलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कलर इसके अंदर जो है वो आमतौर पर इसको वो शो करते हैं कि कितने कलर आप उसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो आमतौर पर वहां पे हमारे पास उसके लिए जो चीज यूज होगी वो क्या होगी, वीडियो कार्ड इस्तेमाल होगा, वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड उसको हम कहते हैं, वीडियो कार्ड उसको कहते हैं, जो कि हम आमतौर पर यूज करते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर वीडियो कार्ड होता है वो मुख्तलिफ किस्म के कलर देता है, जिसके अंदर जो है वो CGA इसमें होगा, इसके अलावा इसमें EGA होगा, जो है वो उसमें CGA क्या होगा, कलर ग्राफिक अडाप्टर है इसके अंदर, और जो है EGA जो है वो होगा जो है वो इनहांस ग्राफिक अडाप्टर है। उसके बाद इसके अंदर जो है वो हमारे पास आ जाता है VGA इसमें होगा, इसमें वीडियो ग्राफिक अडाप्टर है इसमें अंदर, आमतौर पर ये चाल कलर को सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर इसमें आप देखेंगे तो इसके अलावा SVGA आ जाता है, SVGA, और उसके बाद सुपर वीडियो ग्राफिक अडाप्टर है, ये 8 कलर को आमतौर पर सपोर्ट करता है। और आजकल के दौर के अंदर अगर देखें एंड अगर उसमें देखें तो हमारे पास है वो है XGA, जो एक्सटेंडेड ग्राफिक अडाप्टर, और ये आमतौर पर 24 बिट कलर को सपोर्ट करता है, और इसके अंदर ये इसको हम ट्रू कलर भी आमतौर पर कहते हैं, यानी इसके अंदर बहुत अच्छा किस्म का रिजल्ट आपको जो है ये मिलता है। तो बहरहाल ये जो है इसकी जो है थोड़ी सी मैंने बताई इसके अंदर कौन कौन सी होंगी। इसके दो टाइप्स के मॉनिटर होते हैं, एक जो है CRT मॉनिटर होता है, चलिए जो है वो उसको दो तरह के टाइप्स की हम बात करते हैं कि दो तरह की टाइप होंगी, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होगा, CRT मॉनिटर कहते हैं, और दूसरा इसमें फ्लैट पैनल स्क्रीन मॉनिटर होता है। तो फ्लैट कैथोड रे ट्यूब जो है ये बिल्कुल टीवी की तरह होगा, और जो CRT जो मॉनिटर होगा, फ्लैट पैनल होगा, बिल्कुल फ्लैट किस्म का ये मॉनिटर जो है वो होता है, इसके अंदर जिसको फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी आमतौर पर इसको हम कहते हैं CRT मॉनिटर को। तो जो है ये CRT मॉनिटर जो होता है इसके पीछे जो है गन लगी होती है, इलेक्ट्रॉन गन होती है, जो कि जो है इलेक्ट्रॉन की बीम्स जो है वो फायर करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शुआएं जो है ये फायर करती है, और स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कलर जो है ये बनते हैं। तो इसमें मुझे वार्निंग आ रही है कि भाई आपके पास टाइम थोड़ा रह गया, तो फिर ऐसे है कि इसको ये चीज़, और उसके बाद प्रिंटर, और हमारे पास जो स्पीकर होंगे इनको बारे में हम नेक्स्ट जो अगला लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर, इसी का पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं, वो कल पे रख लेते हैं। ये हम इसके अंदर जो है वो दोबारा से इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रिंटर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो बड़ी दफ़ा लॉन्ग सवाल के तौर पर भी आता है, और डिस्प्ले स्क्रीन का सवाल भी बड़ी दफ़ा इम्तिहान के अंदर ये आपको आता है कि डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होती हैं, उसके कैरेक्टर बता दें कौन से होते हैं, ये चीज़ें जो है वो मैंने इसको ज़रा डिटेल के साथ इस वजह से बताया। बाकी जो है वो आपकी बुक्स में हो सकता है कि इससे अच्छा मौत लिखा हुआ हो, तो उसको ज़रा देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। बहरहाल आपने जो सिलेबस के मुताबिक हमने जो चीज़ें पढ़नी है, मॉनिटर पढ़ेंगे, प्रिंटर पढ़ेंगे, हेडफोन पढ़ेंगे, कंप्यूटर स्पीकर की बात हम करेंगे, बाकी जो इसमें साउंड कार्ड की हमने बात की, वीडियो कार्ड की बात की, और उसके ये बाकी चीज़ें जो है ना इसमें GPS हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, या इसके अलावा दूसरी चीज़ें ये हमने नहीं पढ़नी। तो 3-4 चीज़ें हमने डिटेल के साथ पढ़नी है, प्रिंटर, हेडफोन, मॉनिटर, और जो है वो कंप्यूटर स्पीकर है, प्रोजेक्ट ये जो है आपके पास साउंड कार्ड है, और वीडियो कार्ड है, ये चीज़ें हमने पढ़नी है, और बाकी चीज़ें इसके अंदर हमने नहीं पढ़नी। ठीक है, तो कल फिर इसके दोबारा इसको हम करेंगे, क्योंकि आज ये कंप्लीट शायद ना हो सके, क्योंकि इसकी हम कल जो पढ़ेंगे टाइप्स की बात करेंगे, टाइप ऑफ मॉनिटर। तो टाइप ऑफ मॉनिटर के अंदर हम डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है वो हम बात करेंगे, जो जो मॉनिटर की टाइप्स हैं, जैसे CRT मॉनिटर, और उसके अलावा फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इसके बारे में हम दोबारा से बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो जो बता दीजिएगा। मैंने आपको